जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से दिया इस्तीफा। जयपुर में युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम करने का मिलेगा सुनहरा अवसर। प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता हुए नाराज। जयपुर में धारा 144 लगाने की तैयारी। दुर्ग जिला एक बार फिर बना कोरोना हॉटस्पॉट। ये जानते हैं अब खबर विस्तार से। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर महीने में आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने कहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम में होगी और देश भर के 20 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। केंद्रीय बोर्ड ने बताया कि परीक्षा की शुल्क और शहर का नाम, चयन प्रक्रिया की जानकारी CTET के ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic पर उपलब्ध है। CBSE ने आवेदन करने से पूर्व सूचना को अच्छे से पढ़ लेने की जानकारी दी है। बस्तर संभाग में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं निचली स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सबरी नदी और इंद्रावती नदी का जलस्तर बनाए गए पुल से ऊपर बह रहा है, जबकि गोदावरी नदी का जलस्तर कम होने के चलते बाढ़ से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के बाढ़ के चलते बने हुए हालातों का जायजा लेने के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री ने कवासी लखमा को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी जरूरतें, भोजन, पानी और कपड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। कवासी लखमा हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुकमा गए और सड़क माध्यम से इंजरा पहुंचे। अधिकारियों के साथ मिलकर हालात का जायजा और बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। रायगढ़ जिले के केलो नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। यह हालात केलो जलाशय के कुछ गेट खोल देने के बाद बना है। से खर्रा घाट, चक्रपथ और SCCL के कुछ हिस्सों पर पहुंच मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गया है। दौरान मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाने के बावजूद भी रेत माफिया बेखौफ हैं। जी हां, बिलासपुर में रेत माफिया नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से रेत का व्यापार कर रहे हैं। पर्यावरण की संरक्षण करने वाली NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कड़ाई से नियम का पालन करने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन के साथ खनिज विभाग को भी अलर्ट किया गया है। लेकिन बिलासपुर शहर के बीच से बहने वाली अरपा नदी पर रेत का खनन अवैध रूप से जारी है। इधर अवैध रेत के उत्खनन और भंडारण के लिए प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे पर है। रेत माफियाओं पर दिखावे और नाम मात्र की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष रेत के अवैध कारोबार को लेकर आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग की जिम्मेदारी छोड़ी। अब तक टीएस सिंहदेव 4 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वर्तमान में 3 विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर में जाकर के इस्तीफे का लेटर रिलीज किया, जिसमें संकेत देते हुए बताया गया है कि अभी हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा लगातार प्रदेश का दौरा कर आदिवासियों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद पेशा कानून के नियम को बनाया। कैबिनेट से अप्रूवल मिलने से पहले इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए, जिसे लेकर टीएस सिंहदेव खासा नाराज है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव अब स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और वाणिज्यिकी कर यानी GST का विभाग संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के विपक्षी दल और कई कर्मचारी संगठन इस दौरान विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। देखते हुए रायपुर कलेक्टर के द्वारा विधानसभा के आसपास क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के बाद धारा 144 लागू कर दी जाएगी। जी हां, प्रदेश के कर्मचारी और विपक्षों की आवाज को दबाने के लिए अब धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रदेश में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में 191 लोगों को मिलेगा मौका। रायपुर में विदेशी कंपनियों के द्वारा होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। जी हां, जिला रोजगार कार्यालय में एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप 18 तारीख को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में इन्फो, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, उद्योग बाजार, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने इंश्योरेंस एडवाइजर, मैनेजर, डेवलपर ऑफिसर, काउंसल, टेलीकॉलर, अकाउंटेंट, सर्वेयर, ऑफिस बॉय, सोशल मीडिया मैनेजर, वीडियो एडिटर, सेल्स ऑफिसर और लाइफ मित्र जैसी 191 पदों पर भर्ती की जाएगी।
देश में बढ़ते हुए कोयले संकट के बीच 300 करोड़ रुपए की हेरा फेरी छत्तीसगढ़ में हुई है। जीएसटी और माइनिंग रॉयल्टी की राशि में हुई है धांधली। राज्य सरकार के छापे में पकड़ा गया यह कारनामा। टीम ने रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा की कोलवासियों और कोल डिपो में ताबड़तोड़ छापा मारे हैं। 12 ठिकानों से अधिक का हुआ है खुलासा। कोयले की खनन पर लगने वाले टैक्स में 300 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। विश्व शतरंज टॉर्च रिले उड़ीसा से होकर के छत्तीसगढ़ पहुंची। यह टीमें रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे में पहुंची, जिसका स्वागत छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री उमेश पटेल ने टॉर्च लेकर किया और शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से का स्वागत किया। राजधानी रायपुर पहुंचते ही टॉर्च रिले का भव्य स्वागत किया गया। टॉर्च रिले माना एयरपोर्ट से शहर का भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंची। यहाँ स्कूली बच्चे ने अलग अलग देशों का झंडा लहराते हुए टॉर्च रिले का स्वागत किया। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च सौंपी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रवीण थिप्से के साथ शतरंज खेलकर लोगों को बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रवीण थिप्से ने भी प्रदेश के शतरंज खिलाड़ियों के साथ खेलकर उनका मनोबल बढ़ाया। गौरतलब है कि 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार ओलंपियाड की मेजबानी मिली है और इस ओलंपियाड में 188 देश शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर के 75 शहरों में यह ओलंपियाड रैली निकाली जा रही है। यह टॉर्च रिले देश के 75 शहरों से होते हुए चेन्नई पहुंचेगी, जहां ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन इस टॉर्च को प्राप्त करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड महाबलीपुरम में आयोजित होगा। इसकी तारीख 28 जुलाई से 10 अगस्त रखी गई है। तकनीकी खामियों के चलते लगातार फसल बीमा योजना करवाने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का तारीख बढ़ा दिया है और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का पोर्टल और भुइयां पोर्टल को आपस में जोड़ दिया है। इसके अलावा कुछ भूमि का रिकॉर्ड मैच नहीं होने से फसल बीमा नहीं हो पा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फसल बीमा योजनाओं की तारीख बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने बीमा कराने की तारीख बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी है। सिंचित, असिंचित, खरीफ, रबी फसल के लिए बागवानी फसल समेत 2 और 5% प्रीमियम राशि के साथ बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई थी और पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण हजारों किसान बीमा का लाभ लेने से वंचित हो रहे थे। कृषि विभाग के सचिव यशवंत जी ने बताया कि केंद्र सरकार को फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया था। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 31,46,000 और आरडी किसान 1,08,000 किसानों का पंजीयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया है। और अब बात करते हैं यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 5 पैसेंजर ट्रेनें और मेमू लोकल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। कोरबा और नागपुर की यात्रियों को इससे सबसे ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 18 जुलाई से शुरू करने का फैसला कर लिया है। प्रदेश में पैसेंजर मेमू लोकल शुरू होने से स्थानीय यात्रियों को सीधा लाभ पहुँचेगा। रेलवे ने यात्रियों की मांग और उनके बेहतर तरीके से परिचालन के लिए रेलवे जोन बिलासपुर ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसमें कोरबा बिलासपुर, बिलासपुर कोलवा, रायपुर इतवारी ट्रेन, इतवारी नागपुर ट्रेन शामिल है। स्टूडेंट ने किताबें खोल करके परीक्षा दी, लेकिन फिर भी बीएससी फर्स्ट ईयर में 775 स्टूडेंट हुए फेल। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हुए, इसलिए रीवेल नहीं और ना ही आंसर शीट मिलेगा। आपको बता दें कि बीएससी की परीक्षा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर हुई। छात्र घर बैठकर परीक्षा दिए। पूछे गए प्रश्नों के अनुसार किताबें और गाइड खोल करके सवालों के जवाब लिखे। इसके बावजूद भी 775 छात्र फेल हो गए हैं। परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हुई थी, इसलिए छात्र रीवेल के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। बीएससी सेकेंड ईयर में भी 244 छात्र फेल हो गए हैं। बीते शाम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और एमए फाइनल के रिजल्ट जारी किए। पिछले साल की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर ली गई थी, लेकिन इस परीक्षा में यह बदलाव किया गया था कि संबंधित छात्रों को उसी दिन क्वेश्चन पेपर लेकर आंसर लिखकर संबंधित कॉलेजों में जमा करना था। पिछली बार पूरी परीक्षा खत्म होने के बाद 5 दिनों के भीतर आंसर शीट जमा करना था, लेकिन इस बार छात्रों को 6 से 8 घंटे का समय दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।